झारखंड में बहुत सारी घटनाएं घटी और उनमें से कुछ प्रमुख घटना में मारंगुरु जो जुग जाहिर है आदिवासियों का, और उस पर नोटिफिकेशन आया कि इसके 5 किलोमीटर के रेडियस में मांस और मदिरा का प्रयोग वर्जित करने की बात आई, जो संथाल समुदाय उसका पुरजोर विरोध करता है। हालांकि हम वहाँ उसका व्यावसायिक रूप नहीं हो इस पर सहमत है, परंतु कहीं ना कहीं मांस का जो बात है, मदिरा का जो बात है, ये हमारी आस्था के ऊपर पाबंदी लगाया जा रहा है, ऐसा हम लोग को लग रहा है। और आज प्रेस वार्ता के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि मारंगुरु के जो रेडियस में 5 किलोमीटर के रेडियस में किसी तरह के इस तरह का पाबंदी नहीं होना चाहिए, और इस तरह का पाबंदी होने से हमारी जो बलि प्रथा है और जो झारदा तपंगदा का प्रथा है उसमें चोट पहुंचती है, हमारे आस्था को चोट पहुंचती है। और नई शिक्षा नीति के तहत जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में विशेष संविधान अधिकार क्षेत्र है, उसमें भाषाओं की विविधता और जो रहन सहन, ऐतिहासिक भौगोलिक विशेषता को ध्यान में रखकर उसका अनुपालन होना चाहिए। और स्थानीय नीति में अभी जो 60-40 का जो रेशियो सरकार द्वारा किया जा रहा है, ये झारखंडियों के साथ जो आदिवासी मूलवासी हैं उनके साथ एक प्रकार से छल हो रहा है और उनको हक से वंचित किया जा रहा है, ऐसा हम लोग को लग रहा है। पिछले दिनों सीपी सिंह द्वारा जो झारखंड में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है संथाली का अपमान किया, उसका लिपि का अपमान किया, इसको हम कड़ी निंदा करते हैं और उनको आगाह करते हैं कि इस तरह का अपमान बंद करें, अन्यथा उनके विरोध में कानूनी कार्रवाई से भी हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। और जहाँ तक सलखान मुर्मू की बात है, और इससे पहले भी 2015 से पहले भी अखिल भारतीय माझी परगना मड़वा बना करके माझी परगना महल के पैरेलल में एक अपने से एक नया समानांतर व्यवस्था चलाना चाह रहे थे, और उनका प्रयास असफल हुआ, तो अभी फिर से सेंगेल समाज अपने अलग से बनाए हैं और जो परंपरा, रूढ़िवादी परंपरा के विरोध है, और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और जब वो स्वशासन व्यवस्था का विरोध करते हैं तो फिर उस तरह के मज़ी या परगना को बना रहे हैं। उस तरह का काम कृपया ना करें, अन्यथा जो अभी तक तो उनको सिर्फ निम्नढरोट किया गया है, आने वाले दिनों में अगर इसी तरह उनका असामाजिक प्रयास जारी रहेगा तो माझी परगना महल और ग्राम सभा आने वाले दिनों में जो सर्वोच्च हम लोग का सिस्टम है लॉवीर के तहत, उनको हम लोग धर्म के तेहन जहाँ प्रथम पॉइंट जहाँ बो एमाकादा मारंगुरु इदी काते नवा दो अडिगान सोशल मीडिया करे जहाँ जे 10 जनवरी जहाँ अब मिছিল हुईना मारंगुरु रे ओडे अडिगान सोशल मीडिया रे अडिगान अबोरिन मजी को पारगना को ओना दो गोटा दिसम रो को बड़ाया का जे ओना दो अडि केटेज बो विरोध का और अब वो मेन कर दिया अब तो जाहिर बंगा संताल कना बो बहुल बंगा को कना बो मयांग जरो को कना बो और मारंगुरु रे मयांग को जरोय गया और मयांग को जरो के और वो जरोय गया ओना दो ठुके कथा कना और नो जे जहाँ तीन नोडे तेहन जहाँ पॉइंट को वाला कना नवा करे दो इन नवा दो जहाँ विरोध लेका तो बोला का नवा दो इन जतो से सहमत या नवा दो इन एग्री गया नवा दो विरोध गया और मिटन नोडे इन मेन योगा जहाँ जे सीपी सिंह कथा रखा पड़ा जतो के बो मेना अरे सीपी सिंह वो जब आदिवासी समुदाय को नहीं पहचान सका तो हम उसको काहे पहचानेंगे? सीपी सिंह कौन है? हम तो उनको एक जंगल में रहने वाला बंदर का संज्ञा देते हैं। बंदर है ना, किसी को नहीं पहचानता है।
अगर इंसान रहता तो हमको पहचान लेता हो, हमारा भाषा को पहचान लेता, हमारा संस्कृति को पहचान लेता। तो वो जब हमको नहीं पहचान रहा तो हम भी उनको नहीं पहचानते। और मुझे रेदो नागिन मेना लुगु बुरु रे मिटन अडिगान अनाठ हेज आकना। आदो तेज नोडे मजी को पारगना को मेना आकाद बोना, ओना को अब सोले लगित ते अब पारगना को गे लाहा से हिजु हुआ बोना। और सालखान मुर्मू आदो नोडे मजी बाबाई मेन के आले गोराम रहले निम जरूर आले तो जहाँ तीसो संसद तहे कना उन तो आले दले ऑल या प्रेस मीडिया रे छापालना भांडू सालखान मुर्मू को कदमा ग्राम से बहिष् किया नुना हबी आले दले दाड़िया का नितो मको है उनी ठन का बाबर दाड़िया भांडू हबी बंगो बेन दाड़िया ग्राम के आले दले मेन ले तहे कना उन जो संसद तहे मारांग बुगरू जब से हमारे धरती सृजन हुई है, जब से बनी है, तब से मारांग बुगरू में संताल समुदाय बोंगा बुरू करके आ रहे हैं। और वहाँ संताल आदिवासियों का जो बलि प्रथा है, जहर दा तपन दा बोंगा करने का जो प्रथा है, उसको आज सरकार की ओर से जो एक नोटिफिकेशन निकाल के बंद करने के जैसा हम संथाल समुदाय को लगता है। इसलिए सरकार को भी हम लोग आगाह करना चाहते हैं कि आप जो नोटिफिकेशन निकाले हैं उसको अविलंब रद्द करें, अन्यथा संथाल समुदाय इसके विरोध में रोड में या उग्र आंदोलन कर सकते हैं। दूसरी बात है, हमारे भाषा के संबंध में सीपी सिंह जी जो दूसरे राज्य से हमारे झारखंड में आके विधायक बने हैं, यहाँ के संथाल आदिवासी को नहीं पहचानते हैं, तो हम उसको कहे पहचानें। आज अगर आप जिस झारखंड में आए हैं, वहाँ के विविधता जो अलग अलग समुदाय के आदिवासी हैं, उनको अगर आप नहीं पहचानते हैं, आपको यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। आप यहाँ पेट पालने के लिए हैं, लेकिन हमारे भाषा, हमारे संस्कृति, हमारे पूजा पद्धति, हमारे धर्म कर्म में आप कुठाराघात नहीं कर सकते हैं। आप बात आइए, नहीं तो हम लोग आदिवासी समुदाय, संथाल समुदाय आपको आपके विरोध में हम लोग पुतला दहन किए हैं, लेकिन इसके बाद उग्र आंदोलन भी करेंगे। आदिवासी समाज जो दुख में मेना बोना दुखद बेड़ा रे माझी पारगना महाल धार दिसम हो पचुंग बारहा दिसम हो और पूरा झारखंड रेन दिसम जाकात रेन माझी हपन को जतो के दुख को सदर या जेबन उनकिन आकिन दिन ओड़ा हर को दुख बेड़ा रे दुख सहाव रे दाड़े को मारांग बुरु एमा कोमा और बंगा दिसम रे जेमन मारांग बुरु अमूल रे ठाव किन नाम का मा और जियर दिकिन ताहे को मा उनकिन हो बंगा दिसम खन आबो को जहाँ मेना बोना मानवी को अब सनाम को जाओ जहाँ लेका बुका बुरु सा किन हम दुमुद ला बोना उनका के बंगा दिसम खन हो आशीर्वाद किन एमा बोन मा नोआ उहर काते आबो बोन हमर हलांग किना उनकिन जहाँ किशन मुर्मू लघु बुरु लघु धरमगाड़ दरबार चेटनी धरमगाड़ रेन मुरुक नायके किशन मुर्मू तिकी आदो मा उनकिन हमर हलांग रे तो 1 मिनट रे जांग आबो बोन हमर हलांग मा तो बे खान समय बोन बैजू मुर्मू के नेतृत्व में यहाँ हमारे तोरप परगना बाबा है, हमारे मसी बाबा बहुत सारे हैं यहाँ। सभी पदाधिकारी के साथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ये कर रहे हैं कि विगत दिनों मारांग बुरु पर विपत्ति आई थी। जैन समुदाय द्वारा वो अपना अधिकार वहाँ जता रहे थे, जो गलत है, क्योंकि हमारा मारांग बुरु आज से नहीं वर्षों से ही हमारा है और हमारा ही रहेगा। ये प्रिवी काउंसिल में भी जब केस लड़ा गया तो उस समय भी आदिवासियों की जीत हुई थी। उसके बाद जो है 1957 में भी बिहार राज्य के समय में गजट प्रकाशित हुआ, उसमें भी मारांग बुरु को जो है आदिवासियों के नाम किया गया है। तो स्वतः वो हमारा है, लेकिन जैन समुदाय के लोग वो अपना अधिकार में लेना चाहते हैं, जो गलत है वैसा ना करे। सरकार पुनः उसको आदिवासियों के नाम पर गजट प्रस्तुत करे। और दूसरी बात है नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति में जो 1 से 5 तक क्षेत्रीय भाषा में
पढ़ाया जाना है वो घंटी आधारित ना होकर उस क्षेत्रीय भाषा को पढ़ाने के लिए रिक्त पद सृजित करे और सरकार क्षेत्रीय भाषा के शिक्षकों की बहाली करे। और जो भी है वो अपना अपना भाषा का लिपि है, हमारा सांथाली भाषा का ओल चिकी लिपि है, तो सभी किताब या सामग्री जो है वो ओल चिकी लिपि से ही प्रकाशित हो या छापा जाए, देवनागरी लिपि का उपयोग या अन्य भाषा का उपयोग ना किया जाए। दूसरी बात है स्थानीय नीति और नियोजन नीति। हम लोग पहले भी कह चुके हैं सरकार को और बहुत सारा ज्ञापन भी भेज चुके हैं, हम राष्ट्रपति तक भेज चुके हैं कि स्थानीय नीति जो है झारखंड में खतियान के आधार पर हो और नियोजन नीति भी उसी आधार पर हो, ताकि यहाँ के झारखंड वासियों को, आदिवासियों को अलग राज्य होने का फायदा मिल सके और अपना जो ये झेल रहे हैं गरीबी का दंश या जो भी मुसीबत उससे उबर सके। यहाँ जो सरकार 60-40 का नियोजन ला रही है, नीति ला रही है, ये यहाँ नहीं चलेगा। इसीलिए यहाँ प्रखंडवार नियोजन नीति बनाएं और यहाँ के झारखंडियों को, आदिवासियों को 100% आरक्षण मुहैया कराएं। यहाँ एक बिंदु है सीपी सिंह के मामले में, जो रांची के विधायक है, बीजेपी से आते हैं। उन्होंने पिछले दिनों प्रेस वार्ता कर हमारा समाज के आदिवासी भाषा को और ओल चिकी लिपि को अपमान किया प्रेस वार्ता करके। यहाँ आपको बता दें कि रघुवर सरकार में जब वो मंत्री थे उस समय भी उनके कार्यकाल में बहुत अच्छा काम किया था रघुवर सरकार ने, उसको हम लोग सराहना करते हैं कि स्कूल में, सरकारी दफ्तर में, हर जगह अस्पताल में ओल चिकी लिपि से उसका नामकरण लिखवाया है। और हमारे जो महामहिम राज्यपाल मैडम थी उस समय राजभवन के मुख्य द्वार पर ओल चिकी लिपि से लिखा गया है राजभवन। तो यहाँ इतना सारा होने के बावजूद सीपी सिंह इस तरह का बात जो बोल रहे हैं, ये आदिवासी विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। उसको ये सब करने से बाज आए और आदिवासी समाज से माफ़ी मांगे। और अंतिम ये मुद्दा है कि माझी परगना जो व्यवस्था है ये आज का नहीं है। जब हमारा यहाँ आदमी या मनुष्य का सृष्टि हुआ उस समय से जो व्यवस्था बना है हमारे पूर्वजों द्वारा, जिसको हमारा कानून संविधान की किताब में भी अनुच्छेद 13(3) का में इसको जगह दिया गया है रूढ़ी प्रथा के नाम पर। तो ये स्वतः एक कानून है जो माझी परगना व्यवस्था के नाम से जाना रहेगा। और इसको सालखान मुर्मू जो असामाजिक व्यक्ति है, यहाँ जुगसलाई तोरप के माझी बाबा परगना बाबा द्वारा, करंडी के माझी बाबा द्वारा उसको निम्न ढेरोर किया गया है 2016 में। तो ये अपने आप एक सिंगल समाज बना रहा है, सिंगल परिवार बना रहा है और सिंगल माझी, सिंगल परगना क्या क्या बना रहा है। ये एक आदिवासी समाज, संथाल समाज के समानांतर एक समाज बना रहा है जो एक असामाजिक और समाज विरोधी कार्य में उसको गिना जाएगा। और अभी तक हम लोगों ने उसको असहयोग किया है हर कार्य में और उसको निम्न ढेरोर किया है। अब जैसा उसका कृत्य दर्शा रहा है उस हिसाब से हमारा समाज ये कह रहा है कि उसको बहुत ही जल्द लोहबीर दरबार में उसको बुलाया जाएगा और उसको लोहबीर के तहत जो सिस्टम है उसके तहत उसको धोरम के हवाले कर दिया जाएगा। अब धोरम उसके ऊपर में विचार करेगा। इसीलिए अभी भी समय है सालखान मुर्मू को बाज आए और संथाल समाज से माफ़ी मांगे और समाज में पुनः वो वापसी करे। अपना जो बुद्धि है उसको भगवान उसको सद्बुद्धि दे और अन्यथा भगवान का जो दंश झेलने के लिए वो तैयार रहे। ये 60-40 का कल एक पूर्वी सिंहभूम स्टूडेंट यूनियन के द्वारा करंडी LBSM कॉलेज से होकर सुंदरनगर तक रैली करने वाली है, इसमें समाज का क्या कहना है? ये 60-40 तो हम लोगों ने कहा कि ये नहीं चलेगा। यहाँ का 100% आदिवासियों को, झारखंड वासियों को मिलना चाहिए। और जो जहाँ भी इसके विरोध में आवाज़ उठ रही है तो हम लोग उसके साथ है। कल का भी जो कार्यक्रम है स्टूडेंट लोग का, छात्रों का, उसमें भी पूरा समाज उसके साथ है और समाज भी उसको आंदोलन के लिए उसको प्रोत्साहित करेंगे। हम भी, समाज भी इसका विरोध करते हैं। यहाँ हम लोग बार बार यही मांग करते हैं कि प्रखंडवार इसका नियोजन नीति में बने और 100% आरक्षण हो या 60-40 नहीं चलेगा। आपका परिचय? मैं दुर्गाचरण मुर्मू, प्रेस प्रवक्ता धार।